आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून का एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं। अनवान है खाक वतन। सबक नंबर 10, अनवान खाक वतन। ये नज़म जानिसार अख्तर की लिखी हुई है। नज़म खाक वतन में जानिसार अख्तर ने वतन परस्ती और वतन दोस्ती के जज्बे का इजहार किया है। वो अपने वतन से मोहब्बत और लगाव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारा वतन हमारे लिए एक खूबसूरत चमन की तरह है और हम इससे बेहद मोहब्बत करते हैं। बच्चों, पहले हम इसका मुताला करते हैं और साथ साथ इसकी तशरीह भी करते हैं। आइए हम इसका मुताला करते हैं। खाक वतन। मोहब्बत है खाक वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। शायर नज़म खाक वतन में अपने वतन से मोहब्बत और लगाव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारा वतन हमारे लिए एक खूबसूरत चमन की तरह है और हम इससे बेहद मोहब्बत करते हैं। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। शायर फरमाते हैं कि हमें अपने वतन के सुबह शाम और इसमें मौजूद शहरों के नामों से भी मोहब्बत है। हमें प्यार अपने हर एक गाँवों से, घने बरगदों की घनी छावों से। हमें अपने वतन के हर गाँवों और उनके उगे सरसब्ज बरगद के पेड़ों जो घनी छाँव देते हैं से भी लगाव है। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायत से। शायर कहते हैं कि हमें अपने वतन की इमारतों और रिवायतों से भी प्यार है, यानी हम तारीख साज इमारतों जैसे ताज महल, लाल किला, कुतुब मीनार और दीगर आलीशान मस्जिदों और मीनारों से अकीदत और प्यार रखते हैं। सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। शायर अपने वतन की सलामती के बारे में दुआ करते हैं कि ये वतन हमें कायम दायम रहे और आसमान खुशी से गुनगुनाता रहे, यानी गरज चमन के साथ बारिशें बरसाता रहे ताकि वतन की सरजमीन सरसब्ज और शादाब रहे। निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे। शायर दुआ करता है कि मुल्क के शुमाल में जो आलीशान हिमालय पहाड़ वाक़ा है और कदीम ज़माने है मुल्क की हिफाजत का काम अंजाम देता है। इसके सितारों की जैसी बुलंदी और शान हमेशा बाकी रहे। चमकता दमकता रहे शीशे नाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। शायद दुआ गो हैं कि शीशे नाग की चमक दमक हमेशा बाकी रहे और वतन की वादियों के चिनार अपने सुर्ख पत्तों से वादी के हुस्न को दोबाला करते रहे। लुटाती रहे अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारसी शाम ओद। बनारस की दिलकश सुबह। शायर फरमाते हैं कि बनारस की दिलकश सुबह और औद की हसीन शामें अपनी आंखों से शराब लुटाती रहे सुरखरू सेकरी के महल, ये नैनी के झीलों में खिलते कंवल। शायर फरमाते हैं कि सेकरी के तारीखी महल की अपनी आन बान और शान हमेशा कायम दायम रहे और नैनीताल की पुरकशी झीलों में हमेशा हसीन कंवल के फूल खिलते रहे। सुरखरू यानी कि कामयाब। नहाता रहे नरम किरणों में ताज, रहे ताका आमद मोहब्बत की लाज। जानिसार अख्तर फरमाते हैं कि ताज महल चांदनी में हमेशा नहाता रहे और जब तक दुनिया कायम रहे इसका विकार भी कायम रहे। वाजिया रहे कि चांदनी में सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल निहायत ही हसीन दिखाई देता है। अजंता के बुत रक्स करते रहें, हसीन गार तारों से भरते रहें। शायर फरमाते हैं अजंता की तारीख गुफाओं के शाहकार बुत अपनी शान जाहिर करते रहें मुस्कुराते हसीन वादियाँ, रहें शाद जंगल की शहजादियाँ। शायर फरमाते हैं वतन की खूबसूरत वादियाँ और जंगल हमेशा शादो आबाद रहें। हरी खेतियाँ लहलहाती रहें, जवान लड़कियाँ गीत गाती रहें। शायर फरमाते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की फसलों से हरे भरे खेत हमेशा लहलाते रहें और वहाँ की जवान लड़कियाँ उन खेतों में गीत गाती रहें। लहकता रहे सब्ज मैदान, ज़मीनों पे बिछते रहे आसमान।
शायर फरमाते कि दान के खेत सरसब्ज शादाब रहे और यूं लगे कि जैसे ज़मीन पर आसमान बिछा हुआ है। दान की फसल से भरे सरसब्ज खेतों को शायर ने आसमान से तशबीह दी है। महकते रहे सब्ज आमों के बोर, बढ़ाती रहे पैंग झूले की डोर। शायर फरमाते हैं बरसात के मौसम में मीठे मीठे रसदार आमों की बहतात हो और बागों में झूले झूलते रहे। पैंग झूले की रस्सी को बोलते हैं। रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मंडेरों पे जलते देवों की कतार। शायर फरमाते हैं कि वतन में दिवाली की रौनक हमेशा बरकरार रहे और दीवारों पर दिए जगमगाते रहे, यानी लोग खुशी खुशी दिवाली का त्यौहार मनाते रहें। फिजा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीन जगमगाती रहे। शायर फरमाते हैं कि दिवाली पर पूरा माहौल रोशनी से जगमगाता रहे आसमान पर दमकता हिलाल, रहे ईद का मुस्कुराता जमाल। शायर फरमाते हैं कि आसमान पर ईद का चांद दिखाई देता रहे और लोग ईद का खुशियों भरा त्यौहार खुशी खुशी मनाते रहे। गले से गले लोग मिलते रहे, दिलों के जवां फूल खिलते रहे। शायर फरमाते हैं कि ईद पर लोग खुश दिली से आपस में एक दूसरे के गले मिलते रहे दूम टैगोर इकबाल की, रहे दूम पंजाब बंगाल की। शायर फरमाते हैं कि वतन में अल्लामा इकबाल और टैगोर जैसे अजीम शुरा की शोहरत हमेशा कायम रहे और उनकी जाय पैदाइश यानी पंजाब और बंगाल भी हमेशा शादो आबाद रहे। अल्लामा इकबाल की जाय पैदाइश पंजाब है, यानी कि अल्लामा इकबाल पंजाब में पैदा हुए, और टैगोर की जाय पैदाइश बंगाल है, टैगोर बंगाल में पैदा हुए हैं। रहे नाम अपने अदब का बुलंद, दिलों में समाया रहे प्रेमचंद। शायर मशहूर नावल और अफसाना निगार प्रेमचंद का जिक्र करते हुए अदब की सरबुलंदी के लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि लोगों के दिलों में हमेशा प्रेमचंद के लिए इज्जत का मुकाम हो। सदा जिंदगानी गज़ल ख़वां रहे, ज़माने में गालिब का दीवां रहे। शायर उर्दू और फारसी के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का जिक्र करते हुए दुआ करते हैं कि वतन के लोगों की ज़िंदगी हमेशा सरवर और मज़े में गुजरे और गालिब की शायरी की किताब पूरी दुनिया में कायम दायम रहे। दीवानी गालिब की मशहूर किताब है। ये नज़म खाकी वतन जानिसार की लिखी हुई है, अमन-नामा से ली गई है। यह है जानिसार अख्तर अपनी नज़म खाकी वतन से बहुत ही मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो वतन की हर छोटी बड़ी चीज़ का नाम लेकर इससे अपनी मोहब्बत और अकीदत का दम भरते हैं। बच्चों, इस नज़म का मुताला कीजिए और घर पे आप अच्छी तरह इसका मुताला कीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। बाकी वसल्लम, खुदा हाफिज़। बच्चों, इस नज़म का मुताला कीजिए। बाकी वसल्लम, खुदा हाफिज़।